शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने चाह रहे हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि इस साल 2020 में 30 अक्टूबर को है, उस दिन आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। तो वे सारे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। इस दिन चांद की रोशनी में रात को एक बार ये उपाय कीजिए या दिन में उपाय कीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में एक ओर चांद की रोशनी में अमृत बरसता है, लेकिन इस दिन माँ लक्ष्मी की शक्तियाँ अधिक सक्रिय होकर सूक्ष्म रूप से भ्रमण करती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात में उपाय करने की मैं आग्रह करता हूँ आपसे, क्योंकि आप हमारे वीडियोस देखते हैं और आपका जब अच्छा होगा तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज मंडल में अनेकानेक लीलाएं की हैं, और उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध लीला है महारास। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के प्रारंभ में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की धवल चांदनी में महारास किया था। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब मुरली बजाई तो ब्रज की सभी गोपियां अपने घर से निकलकर महारास के लिए जा पहुंची। उसी दिन से महारास की परंपरा शुरू हुई। वृंदावन के गीता मनीषी विद्वान संत ज्ञानानंद महाराज जी ने शरद पूर्णिमा की महिमा बताते हुए कहा है कि शरद पूर्णिमा से ग्रीष्म का तापमान कम होता है और शीतलता छाने लगती है। ब्रज मंडल के भाव से देखें तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने मुरली का नाद किया था और उसी के बाद महारास प्रारंभ हुआ था। तो चलिए, हम आपको अब उपाय बताने जा रहे हैं। अपार धन लाने के लिए क्या करना चाहिए। रात के समय में माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। फिर उन्हें सफ़ेद मिठाई और सुगंध भी अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्रों का कम से कम 11 माला जाप करें। मंत्र पढ़िए जो आपको पता हो, जिसमें प्रोनाउंसिएशन की गलती नहीं हो। ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम महालक्ष्मय नमः। शॉर्टकट मंत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओम श्रीम महालक्ष्मय नमः। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहें। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को, दोनों को ही, चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। तो ये सारे हम आपको उपाय बता रहे हैं, और उपाय उस दिन 100% फलित होंगे। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त से पहले कपूरी पान के 2 पत्ते और सफ़ेद चंदन तैयार करें। रात में 9 बजे से पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहन लीजिए। पूजा से पहले कपूरी पान के पत्तों को शुद्ध जल से धुल लीजिए। घर के पूर्व दिशा के एकांत कोने में सफ़ेद कपड़े के आसन पर बैठकर गाय के घी का एक दीपक जला लीजिए और सफ़ेद चंदन को गाय के घी में घोलकर दोनों कपूरी पान के पत्ते के बीचों बीच स्वास्तिक बनाकर उसके दोनों तरफ शुभ लाभ भी लिखते हैं। अब माता लक्ष्मी का विधिवत आह्वान पूजन करने के बाद आप मंत्र का जाप कीजिए। 1000 बार सफ़ेद मोती या लाल चंदन की माला से जाप करें, कमाल होगा।
कपूरी पान के पत्तों पर स्वास्तिक बनाने के बाद पूर्व दिशा के एकांत कोने वाली दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कमल आसन पर बैठी माँ लक्ष्मी के श्वेत रंग का ध्यान करते हुए मंत्र पढ़ना है। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः। यही मंत्र है जो आपको जाप करना है। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद का सौंदर्य देखते ही बनता है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने देवता भी धरती पर आते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इसी रात चांदनी से अमृत बूंदे भी धरती पर गिरती है। शरद पूर्णिमा का पौराणिक महत्व ये भी है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे देवी लक्ष्मी के आगमन का दिन माना गया है। रात्रि में आप जागरण करें। आर्थिक सुख प्राप्ति करने के लिए शास्त्रों में पूर्णिमा की रात को जागरण करने का विधान बताया गया है। शरद पूर्णिमा को शयन किए बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, और यही कारण है कि इसको जागृति यानी कौन जाग रहा है कि रात कहा गया है। को जागृति, कौन जाग रहा है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। कुछ गुप्त उपाय भी होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए, और माँ लक्ष्मी का जो कृपा है सब पर बना रहता है, तो उनकी जो प्रिय वस्तुएं हैं उनका भोग आप उनको लगाइए। क्या है उनका? खीर, मखाना, दही, पान और बतासा। ये गुप्त उपाय अवश्य करना चाहिए। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन होता है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजें दान करना चाहिए, या इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए। यह भी अति उत्तम उपाय है। और आखिरी उपाय जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है और वेल्थ से भी रिलेटेड है। शरद पूर्णिमा की रात चावल से बनी खीर को छलनी में ढककर खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए। दूध, चावल, चीनी, इनका संबंध चांद और देवी लक्ष्मी से है, और इस खीर को अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा की रात खीर अवश्य बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे उपाय आपको बता दिए हैं, और आप इसको कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।